5 सूत्र है, इसी 5 सूत्र पर मैं कुछ चर्चा करूंगा। पहला सूत्र, छोटों को देखकर जिए, बड़ों को देखकर बढ़े, अच्छे के लिए प्रयास करें, बुरे के लिए तैयार रहें, सोच को अच्छी और ऊंची बनाए रखें। ये जीवन जीने का सुंदर तरीका है। पहला सूत्र क्या कहता है? पहला सूत्र कहता है छोटों को देखकर जिए, क्योंकि प्रथम जीने की बात आएगी ना, जीवन चलाने की बात आएगी, तभी ना विकास करेंगे, तभी ना आगे बढ़ेंगे किसी भी क्षेत्र पे। तो सर्वप्रथम क्या होगा? जीवन जीना। और गुरु कबीर ने कहा भी है, जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव, और पानी पचाओ आप ना तो पानी मांगे ना पियो। सबसे प्रथम क्या? जो जानो जग जीवना। हे लोगों, क्या इस जग में, इस संसार में रह करके जीने की कला जानते हो? हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। माताएं इधर ध्यान दें। क्या मैंने कहा? इस संसार में क्या जीने की कला हम जानते हैं? बोलेंगे जी हाँ, हमको तो बहुत अच्छा जीना आता है, बढ़िया साड़ी पहनते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया गाड़ी में चलते हैं। ये जीने की कला नहीं है। आप बोलेंगे जी अच्छी नौकरी करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, तो ये भी जीने की अच्छी कला नहीं है। असली जीने की कला क्या है? असली जीने की कला है आपके मुख से मीठा वचन निकलता हो, आपके जीवन से सुंदर व्यवहार निकलता हो, आपके मन में सुंदर भावना हो, सबके प्रति प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, और आपस में मैत्री और प्रेम के साथ जी रहे हो, तो कह सकते हैं जीवन को हम बेहतर ढंग से और जीने की कला जानते हैं। अगर जीवन में अशांति है, जीवन में परेशानी है, जीवन में चिंता है, जीवन में टेंशन है, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है, अभी जीने की कला आई नहीं है। अगर जेठानी से देरानी लड़ती है, देरानी से जेठानी लड़ती है, सास से बहू लड़ती है, बहू से सास लड़ती है, भाई से भाई लड़ता है, पिता से पुत्र और पुत्र से पिता लड़ते हैं, तो जीने की कला कहां से आई? अभी अगर जीने की कला आ ही गई होती तो लड़ाई क्यों होती, कलह क्यों होता, झगड़ा क्यों होता, टेंशन में क्यों होते, चिंता क्यों होती, तनाव में क्यों रहते? नहीं आई ना। और गुरु कबीर कहते हैं इस जगत में रहकर क्या जीने की कला जानते हो? अरे सब्जी बनाने की कला हमें अच्छी आती है, कपड़े सिलने की कला भी आती है, घर बनाने की भी कला आती है, संसार के हर काम को करने की अच्छी कला आ जाती है। देखिए माताएं होती हैं, सुंदर कितना अच्छा रंगोली बना लिया करती है, फूल वही है, रंग वही है, एक आदमी बेढंगा उसी रंग को दे दे तो कुछ बना नहीं पाएगा। और कला है ना, जब कला का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित करना, आर्ट जिसको कहते हैं आप। जीवन में हर प्रकार के जब आपके पास कला आ जाती है, जिस प्रकार से रंगोली बनाने की कला आ गई तो सुंदर वो रंग दिखने लग जाता है। माताएं हाथ में मेहंदी सजाए कितना सुंदर दिख रहा है, देखिए ये कलर है ना। दूसरे को दे देंगे तो अच्छा से नहीं कर पाएगा, वो गोल गोल बनाकर छोड़ देंगे। इसी प्रकार से जब जीने की कला आती है तो जीवन भी सुंदर दिखता है, सुंदर लगता है। हमारा चेहरा बस सुंदर ना हो, बल्कि हमारा चरित्र भी सुंदर हो, हमारा कपड़ा और गहना ही सुंदर ना हो, बल्कि हमारा आचरण भी सुंदर हो। और सुंदर कब बनेगा? तो मेरा पहला सूत्र कहता है छोटों को देखकर जिए। छोटों को देखकर जिएंगे ना तो मन बेचैन नहीं होगा और के लिए भागेगा नहीं। जीने की बात कर रहा हूं, याद रखिए, मेरा प्रथम सूत्र पर ही चर्चा किया। क्या जीने की जब बात आए तो अपने छोटों को देख लीजिए कि आप संतुष्ट रहेंगे, इच्छाओं में, चाहनाओं में और ईर्ष्या में आप जिएंगे नहीं। आपके पास मोटरसाइकिल है और आप रोज रोज लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि पापा एक कार ले दीजिए, बढ़िया मोबाइल ले दीजिए। एक बच्चा सच में मोबाइल के लिए आत्महत्या कर दिया, बस 1 महीने पहले की घटना है। एक मोबाइल के लिए आत्महत्या कर दिया, सोचो। बहुत पत्नियां ऐसी है, साड़ी के लिए लड़ने लग जाती है, झगड़ा करने लग जाती है। भाई लोग भी है ऐसे झगड़ा करने लग जाते हैं। मैं कह रहा था कि क्या करें? छोटों को देखकर जिए। अगर एक गरीब आदमी 200 रुपए कमा करके सुख से रह सकता है तो मैं तो 1000 रुपया रोज कमाता हूं, मैं क्यों सुख से नहीं रह सकता?
कल्पना करिए, एक आदमी टूटी झोपड़ी में भी, अरे टूटी झोपड़ी तो छोड़ दीजिए, वो जो कबीले लोग होते हैं ना, जिसको आप दीवार डेरा बोलते हैं, उसमें कितना सुंदर गुजारा करते हैं। सांझ के वक्त आते हैं, बढ़िया गगन मनोगगन होकर के जीवन जीते हैं, बच्चों के साथ सुख से सोते हैं, न उसको बीमार पड़ती है, न वो टेंशन में, न लड़ाई में होते हैं। सवेरे उठकर फिर में काम में चले जाते हैं, न घर का ठिकाना, न खेत का ठिकाना, फिर भी वो सुख से रह लेते हैं। तो हमारे पास तो बढ़िया सुंदर घर है, तो हम सुख से कैसे नहीं रह सकते। मैं क्या बोल रहा हूं, जीने की तरीका कब आएगी, जब दृष्टिकोण बदलेगा, मेरी नजरिया बदलेगी, मेरी सोच बदलेगी, मेरा विचार बदलेगा। विचार के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन आता है। एक बार की बात है, एक कुम्हार था, वो चिलम बना रहा था। चिलम बनाते बनाते उसके विचार मन में आया कि मैं चिलम नहीं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, घड़ा बनाऊंगा। वो घड़ा बनाने लगा। जब घड़ा बनाने लगा तो उसकी पत्नी ने आवाज लगाई, अजी इतने देर से तो आप चिलम बनाने के लिए सोच रहे थे और चिलम बनाने लग रहे थे, लेकिन चिलम बनाना छोड़ करके घड़ा बनाने क्यों लग गए? पति महोदय ने कहा कि क्या करूं, चिलम बनाने तो ही बैठा था, लेकिन मेरा मन बदल गया, विचार बदल गया, इसलिए मैं घड़ा बना रहा हूं। इतनी शब्द को सुन करके वो घड़ा से आवाज आती है। वो घड़ा कहता है कि भाई आपका तो केवल एक विचार बदला है, और एक विचार से आपने चिलम से मुझे घड़ा बना दिया, लेकिन आप उसी एक छोटे से विचार से मेरा संपूर्ण जीवन बदल गया। कुम्हार ने कहा वो कैसे? तो देखिए कि आप मुझे अगर चिलम बनाए होते तो मैं खुद भी जलता और दूसरों को भी जलाता, लेकिन आपने मुझे चिलम से घड़ा बना दिया तो मैं भी शीतल रहूंगा और दूसरे को भी शीतलता प्रदान किया करूंगा। यह है विचारों की भिन्नता। एक छोटे से विचार से, देख क्रोध का विचार आया मन में तो आप तहस नहस कर देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, गाली दे देते हैं, मार देते हैं। क्रोध का विचार आया, और सहने का विचार आ गया तो चलो ना बोल दिया, कोई बात नहीं, बनेगा किससे काम, क्रोध करने से कि सह लेने से? ये विचार आपके अंदर आए। मनुष्य क्यों महान है? मनुष्य इसलिए महान है क्योंकि उसके पास सोचने की शक्ति है। अगर सोचने की शक्ति न होती तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर न होता। क्या अंतर है बताइए? वही आप काम करते हैं सवेरे से शाम तक, अपने पेट भरने के लिए तो काम करते हैं, पेट भरने का काम करते हैं, सोने का काम करते हैं, और बच्चा पैदा करने का जो संसारिक काम है वो किया करते हैं। यही काम तो पशु पक्षी जीव जंतु भी कर लिया करते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई अंतर है तो केवल सोचने की ही एक अंतर है, बोलने की ही एक अंतर है। इसलिए हम महान क्यों हैं? तो गुरुवर कबीर ने कहा, ये जो मनुष्य है ना, वो हार और चाम से महान नहीं होता, वो अपने विचार से महान होता है। मानुष जो मनुष्य है ये देह से महान नहीं होता है। अगर देह की अगर तुलना करें तो आप चीता से जैसे दौड़ नहीं सकते हैं, याद रखिए। दौड़ सकते हैं क्या? चीता जितना छलांग लगा करके दौड़ता है, जितनी तेज गति से दौड़ता है, उतना मनुष्य दौड़ना नहीं जानता है। चील जैसे उड़ना नहीं जानता है, मछली जैसे पानी में तैरना नहीं जानता है। जानता है क्या? नहीं जानता। और हाथी जैसे भयंकर शरीर भी मनुष्य का भी नहीं होता, और हाथी से भी कई गुना बड़ा तो व्हेल मछली होता है, जो हाथी से भी कई 30 गुना बड़ा माना जाता है। और हमने व्हेल मछली तो नहीं देखा, लेकिन वैसे ही मछली का बहुत बड़ा पिंजर कलकत्ता में है। कभी जाएंगे म्यूजियम में ना, कलकत्ता में एक म्यूजियम है, संग्रहालय, उसमें 72 फीट लंबा केवल पिंजर रखा गया, हड्डी का ढांचा 72 फीट। आप कभी चले जाइएगा तो आप आंकलन लगाइए कि जिसका पिंजर ही, हड्डी का ढांचा ही 72 फीट का होगा, सोचिए कि वो जानवर कितना बड़ा रहा होगा। और मछली का है वो, उसी को कहते हैं व्हेल मछली। उतना भयंकर शरीर नहीं है, लेकिन आदमी की बुद्धि देखिए। आदमी ने बुद्धि लगाया तो चील जैसे दौड़ तो नहीं सकता, लेकिन उससे भी तेज रफ्तार का रॉकेट बना दिया, जहाज बना दिया। सही कि ना? आदमी ने बुद्धि दौड़ाया, खच्चर जैसे सामान तो नहीं ला सकता, लेकिन उससे हजारों टन ट्रेन में भर करके एक दिन में यात्रा कर रहा है। ये बुद्धि आज इंसान ने लगाया ना। आदमी ने शरीर से तो मेहनत नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें बुद्धि लगाया और पानी में उन्होंने पानी जहाज बना दिया। क्या नहीं किया इस इंसान ने? क्यों? बुद्धि से। क्योंकि बुद्धि सबसे बड़ा महान है। इसलिए क्या करें? छोटों को देखकर जिए, अपने दृष्टिकोण बदले। एक बार की बात है, एक मुसलमान भाई था, गर्मी का दिन था, जेठ की दोपहरी थी, पैर जल रहा था।
जब पैर जल रहा था तो वो अपने भगवान को, खुदा को कोस रहा था, या अल्लाह, या खुदा, या परवरदिगार, आपने मुझे इतना गरीब बना दिया कि जेठ की दोपहरी में 1 बजे के समय में तपती धूप में मैं नंगा बदन, नंगा पैर चल रहा हूं, मेरा पैर जल रहा है। आपने मुझे इतना भी धन नहीं दिया कि मैं 2 जूती लेकर के अपने पैर की सुरक्षा कर सकता और सुख से चल पाता। देखिए बंधुओं, आदमी जो है ना, सबसे ज्यादा शिकायत करने वाला प्राणी है। कुत्ता ने कभी शिकायत नहीं किया होगा, बिल्ली ने शिकायत नहीं किया होगा, किसी जानवर ने कभी शिकायत नहीं किया होगा, लेकिन आदमी को सब कुछ मिलने के बाद भी आदमी शिकायत करता है। प्रथम शिकायत परमात्मा से करता है, सबसे ज्यादा शिकायत बेचारा उसी को सुनना पड़ता है, ऊपर वाले को। और शिकायत ही नहीं सुनना पड़ता है, कभी कभी गाली भी खाता है वो, याद रखिए। जिस परमात्मा की हम पूजा करते हैं, जिस परमात्मा की हम आराधना करते हैं, जिस परमात्मा का हम उपवास करते हैं, कभी कभी उसी को गाली देते हैं। पानी ज्यादा गिर गया तो भी गाली खाएगा, पानी नहीं गिरा है तो भी गाली खाएगा, सही कि ना? कितना सहता ऊपर वाला। तो मैं कह रहा था कि ये जो इंसान है शिकायत करता है, रोते रोते जन्मता है, शिकायत करते करते जीता है और पश्चाताप करते करते मर जाता है। रोते रोते जन्मना ये सौभाग्य है। अगर बच्चा रोना बंद कर देना तो सब लोग रोना प्रारंभ कर दें। शिशु का जन्म हो, बच्चे का जन्म हो और बच्चा रो ना पाए तो घर के लोग रोना प्रारंभ कर देगा, इसलिए बच्चे का रोना शुभ है। लेकिन शिकायत करते करते जीवन जीना ये हमारा दुर्भाग्य है। और पश्चाताप करते करते जीना ये तो नरक है, यही नरक है। इसलिए कभी शिकायत न करें। माता बहनों से निवेदन करता हूं, भाइयों से निवेदन करता हूं, अगर जीवन को सुंदर जीना चाहते हैं, प्रेम से जीना चाहते हैं, तो आज से संकल्प ले कि हम शिकायत नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? जो है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। सूत्र याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। अगर इसी को गुरु और कबीर ने संतोष कहा, संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। संतोष, संतोष में सुख है। जो संतोषी होता है ना, जो मिलता है, जितना मिलता है उसमें वो निश्चिंत रहता है, वो सुखी होता है। और गुरु और कबीर ने कहा, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। करोड़ों अरबों की संपत्ति मिल जाए, लेकिन अगर संतोष नहीं है तो आदमी भिखारी तो बना रहता है ना, भिखारी तो है। और जिसको संतोष हो गया, और भला बताइए कि हमको चाहिए कितना? कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, क्या 20-25 रोटी खाएगा? अरे दुर्भाग्य है, जो जितना बड़ा होता है वो उतना कम रोटी खाता, और जितना मेहनत करने वाला होता है वो उतना ज्यादा खाता है। एक गांव का किसान होगा, वो कम से कम तो कोई ऐसे भी हो सकता है कि जो आधा किलो को खा भी लेगा, आधा किलो चावल, कम से कम आधा नहीं तो 1 पा तो चावल खा लेगा ना। लेकिन किसी भी धनी आदमी के घर में जाना और पता लगाना वो कितना खाता है, पता चलेगा 2 से 3 रोटी मुश्किल से खाएगा। अगर खा भी लिया ना तो शाम को डकार आने लग जाएगा, खट्टी डकार आने लग जाएगी। आप काम करके आते हैं, शाम को बिस्तर पे जाते हैं, सुख से सोते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि कब आपकी नींद पड़ गई और कब सवेरे हो गया। आपका रात तो केवल ऐसा लगता है कि सोए और उठ गए। और जो बड़े धनी मानी लोग होते हैं वो करवट पर करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती। देखिए एसी चल रहा, डनलप के गद्दा है, कीमती वहां पर सुविधाएं हैं, लेकिन कीमती सुविधाओं से नींद नहीं आती है, निश्चिंत मन से नींद आती है याद रखिए। और हम क्या करते हैं? हम धन के पीछे भागते हैं। अरे धन से सुख नहीं मिलता, धन से भूख भी नहीं मिलती, धन से नींद भी नहीं मिलती, तो वो नींद को लेने के लिए क्या करते हैं? रोज गोली खाता। सही है ना? आप सौभाग्यशाली हैं अगर आपको समय से भूख लग जाती है, कड़ी भूख लगती है, रात बिस्तर पे जाते ही आपको नींद आ जाती है, तो आप दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट है। सबसे पहला सुख आपको मिला है। वो सुख क्या है? तो गुरुजन कहते हैं क्या? पहली सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख प्रतिवर्ता नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो पहला सुख तो मिल गया ना। अरे धनी मानी लोगों को पहला सुख भी नहीं मिल पाता है, इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं। अपने को सौभाग्यशाली समझे। तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि दृष्टिकोण बदलना सीखें। अगर दृष्टिकोण बदल गया, विचार बदल गया, तो सब कुछ भी
बदल जाएगा। वो जो मुसलमान भाई था वो शिकायत कर रहा था, कभी शिकायत मत करिए। क्या करे तो आभार मानिए। जो आपको परमात्मा से मिला है, माता पिता से मिला है, गुरुजनों से मिला है, सबसे तो कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन हम इतना कृतज्ञ हैं कि हम कभी भी आभार नहीं मानते हैं, कभी धन्यवाद देते नहीं। धन्यवाद दीजिए। ये जो उपासना है ना, सुबह शाम पाठ करने का, पूजा करने का, मंदिर में जाने का, क्यों? मांगने के लिए नहीं था, याद रखिएगा। मंदिर जाना तो चाहिए, गिरजाघर जाना चाहिए, गुरुद्वारा जाना चाहिए, मस्जिद जाना चाहिए, जिसकी जैसी भावना हो अब जाइए, लेकिन मांगने के लिए मत जाइए। मांगने के लिए जाने का मतलब होता है कि हम भगवान से शिकायत करें कि भगवान आपको जितना देना चाहिए उतना आपने मुझे नहीं दिया। सही है कि ना? असंतोष पे है। भगवान भी सोचता है कि अरे मैंने इतना दिया फिर भी इतना कृतज्ञ है कि अभी भी मांग रहा है, तो भिखारी बना हुआ है। जाइए, किसके लिए? आभार मानने के लिए। अपने प्रभु को आभार करिए, अपने माता पिता का आभार करिए, धन्यवाद करिए। जिससे भी सहयोग मिलता है, इस प्रकृति का आभार मानिए। देखिए जीवन सुंदर बनेगा। आज मैं बता रहा था जीवन सुंदर कैसे बनता है, आभार मानने से। आप यहां से छू खदान पैदल जा रहे होते हैं या छू खदान से पैदल आ रहे होते हैं, अरे शाखा से आप आते हैं, पैदल है, बस से उतरते हैं, बस इतनी दूर 2 किलोमीटर के लिए कोई बैठा लेता है ना, उसको पीठ थपथपाते, भैया धन्यवाद आपने हेल्प किया मेरा। सही ना? आप कहीं जा रहे होते हैं, प्यास लगती है, होटल में खड़े होते हैं, होटल वाले को बोलते भैया पानी मिलेगा? हाँ पी लीजिए। आप पानी पीते, भैया धन्यवाद देते हैं आपने मुझे पानी दिया। एक छोटा सा काम करते वहां पर आप धन्यवाद दे देते हैं। लेकिन जब आप अपने घर पे आते हैं तो जिस पत्नी ने रोज मीठा मीठा शरबत, ठंडा ठंडा शरबत पिलाया, उसको आप कभी धन्यवाद नहीं देते। जिस पति ने बढ़िया सुंदर कमा करके आया, धन दिया, साड़ी दिया, सब कुछ दिया, उस पति को धन्यवाद नहीं देते। जिस माँ ने इस जीवन को जन्म दिया, उस माँ को कभी धन्यवाद नहीं देते। जिस पिता ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता को भी कभी धन्यवाद नहीं देते। धन्यवाद देने वाले बहुत कम मिलेंगे, शिकायत करने वाले मिल जाएंगे। मेरे पिताजी ने मेरे लिए किया है क्या? सही ना? सब हाँ, बड़े भैया को ज्यादा दे दिए, मुझे कम दे दिए, बस 5 डिसमिल कम है, उसको जिंदगी भर गिनते रहेगा। 5 डिसमिल कम था, उसको भी गिनता रहेगा, और गिनता नहीं रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि कचहरी में वो कोर्ट केस भी लड़ता रहेगा। दुर्भाग्य है। कई लोग कहते हैं, हम जाते हैं, कितने भाई हो भैया? कहते हैं साहब हम लोग 4 भाई है, 3 भाई है। अच्छा पिताजी? हाँ साहब यही है, रखे हो पिताजी ला, कोई तो नहीं रखीस। ये सभ्यता है क्या? हमें संस्कृति आई कहां है? हम पूजा कर लेते हैं, लेकिन संस्कृति को भी हमने समझा ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर संस्कार आया ही नहीं है। कौन होते हैं पिता को रखने वाले, मां को रखने वाले? अरे उसका घर, उसकी संपत्ति, उसका जायदाद हम कहां से रखने वाले? क्या होना चाहिए? सभ्यता यह है, सौभाग्य है साहब जी कि मैं पिताजी के साथ में हूं, मुझे इस पिताजी की सेवा करने का अवसर मिला है। ये शब्द होना चाहिए। लेकिन आज का क्या शब्द है? हाँ पिताजी को मैं ही रखा हूं, मतलब धो रहे उसको ना आप। तो मैं कह रहा था कि आभार मानिए। तो वो जो मुसलमान भाई था वो पैदल जा रहा था, अपने खुदा को कोस रहा था, या अल्लाह या परवरदिगार, आपने मुझे इस काबिल भी ना बनाया कि मैं 2 जूती पहन पाता और सुख से यात्रा करता, आपकी इबादत करता। इस प्रकार से वो कोस रहा था। लेकिन ऐसे ही देखते देखते उसने देखा क्या? रास्ता में एक अपाहिज विकलांग था, जिसका दोनों पैर कट गए थे, हाथ के बल घसीटते हुए, चलते हुए नहीं घसीटते हुए वो चल रहा था। तपती धूप थी और उस तपती धूप में वो घसीटते हुए चल रहा था। इस दृश्य को देख करके उस मुसलमान भाई का दिमाग ठनका। उसने कहा या अल्लाह या खुदा या परवरदिगार, आपका लाख लाख शुक्रिया है, क्योंकि आपने मुझे 2 जूती तो न दी सही, लेकिन कम से कम 2 सही सलामत पैर तो दिए, जिससे मैं चल करके आपकी इबादत कर पा रहा हूं, सेवा कर पा रहा हूं और कुछ मेहनत भी कर पा रहा हूं। दृष्टि बदल गई ना। अभी तक क्या देख रहा था? परमात्मा को कोस रहे थे, अभी तक कोस रहे थे, लेकिन जब देखा छोटे को तो नजरिया ही बदल गया। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रूप बदला तो किनारे बदल गए। नाव तो वही रहती है, बस थोड़ा सा एक किनारा बदलता है। आप जंक्शन में जाते हैं ना, जंक्शन पता है
कितने लोग यहाँ जंक्शन पता है? किसको पता है जंक्शन किसे कहते हैं? नहीं, रेलवे स्टेशन को जंक्शन नहीं कहते हैं। किसी को पता है? तो आज मैं बता दूं। जंक्शन उसे कहते हैं जहां पर ट्रेन आती है और एक दिशा से दूसरे दिशा के लिए परिवर्तन का जो मार्ग होता है उसको जंक्शन कहते हैं। जंक्शन शब्द से समझे ना, जहां आकर जुड़ता हो, एक दिशा से दूसरे दिशा के लिए जुड़े और एक दिशा से दूसरे दिशा के लिए यात्रा प्रारंभ जहां से हो उसे जंक्शन कहते हैं। स्टेशन बहुत सारे होंगे, जंक्शन बहुत कम होता है, याद रखिए। आपका राजनांदगांव जंक्शन नहीं है, स्टेशन है वो। दुर्ग जंक्शन है, रायपुर जंक्शन है, बिलासपुर जंक्शन है, क्योंकि वहां से एक दिशा से दूसरे दिशा के लिए गाड़ी जाती है, बदलती है। तो मैं क्या कह रहा था? ये जंक्शन क्या है? जब विचारों का जंक्शन जब आता है, परिवर्तन आता है ना, तो जीवन में बदलाव भी आता है। तो क्या करें? पहला काम है छोटों को देख करके जिए। जब जीने की बात आए तो आप बड़े हवेली को मत देखिए, इतना हवेली दुख होगा ना। ईर्ष्या में जलते रहेंगे, दूसरों को देखेंगे वो कितनी अच्छी साड़ी पहनती है, ठीक है अच्छी साड़ी पहनती है, खुश हो जाइए ना, प्रसन्न होइए। अरे ठीक है, मुझे तो ये साड़ी नहीं मिल पाई, ये चीज तो नहीं मिल पाया, कम से कम मेरी सहेली तो पहन रही है, मेरी देरानी तो पहन रही है, मैं जो जिसको नहीं खरीद पाया, मैं गाड़ी नहीं बना पाया, जो घर नहीं बना पाया, कम से कम मेरा भाई तो बना पाया, मेरा पड़ोसी तो बना पाया, अरे मेरे गांव वाले तो बना पाया। अगर मैं मंत्री नहीं बन पाया तो कम से कम मेरा भतीजा, मेरा भाई, मेरा पड़ोसी या मेरे गांव वाले तो बन पाया। कहां सोचते हैं ऐसा? नहीं सोचते ना। हम लोग तो ईर्ष्या में जीते हैं, द्वेष में जीते हैं, दूसरों की संपत्ति को देख करके जलते हैं। और जलते ही नहीं है, इन क्रेन प्राक्रेन उसे छीनने का भी प्रयास किया करते। यही दुख का कारण है। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहिए और सुख से रहिए। तो जीने की बात आए तो छोटों को देख लीजिए। जब गुजारा ही ऐसा कर सकते हैं तो मैं भला क्यों नहीं कर सकता। हर जगह तुलना करिए, तुलना नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर तुलना भी करनी हो तो छोटों से तुलना करके देख लीजिए, तो आप अपने को ज्यादा सुखी पाएंगे। कई माताएं कहती हैं कि क्या करें साहब, सबसे ज्यादा दुखी तो हम हैं। बात बताइए, क्या आपके जीवन में मां कौशल्या जितना दुख है? अपने हृदय पे हाथ रख करके पूछो अपने से, क्या जितना दुख मां कौशल्या के जीवन में था, मां सीता के जीवन में था, उतना दुख है? शादी होते ही राजा की बेटी थी, राजा की पत्नी थी, राजा की बहू थी, इतना बड़ा पद था, जो कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी निकाल करके बिना पी हो, इतने सुख में जीने वाली, जैसे ही शादी होती है, शादी के तुरंत कुछ दिनों बाद में ही जंगल चली जाती है। वो भी कोई शर्त नहीं था, स्वेच्छा से। मां सीता के लिए कोई वनवास नहीं था, याद रखिएगा। क्या था? स्वेच्छा से जाती है, क्योंकि जहां पति होगा वहीं मुझे रहना है। पत्नी का धर्म है, जहां पति जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में पत्नी रहे। यही भारतीय संस्कृति का पत्नी वर्ती और पतिवर्ता का काम है। मां सीता चली जाती है, कितना दुख भोगती है, लेकिन कभी भी शिकायत करी क्या? रामायण पढ़िएगा एक बार फिर से। आप लोग अगर पढ़ चुके हैं तो मंचन में चिंतन करिए, और नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़कर देख लीजिए। कहीं बार श्री रामचंद्र जी ने शिकायत किया, एक लाइन में भी दशरथ के लिए शिकायत लिखा है, कौशल्या के लिए शिकायत किए हैं। चलो मान लीजिए कौशल्या तो उनकी मां थी, किसी एक लाइन में बता दीजिए कैकेयी माई के लिए, मां के लिए उन्होंने शिकायत किया? दशरथ ने तो, भरत ने तो किया। कोसा अपने को, मुझे धिक्कार है, आपके गर्भ से मैंने जन्म लिया, मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक लाइन में भी शिकायत नहीं करी। सौतेली मां होकर के भी उसको और ज्यादा प्यार करते थे वो। मां सीता के जीवन में इतना दुख था, लेकिन इतना दुख आने के बाद भी जंगल में गई, जंगल में ही नहीं जाती है, राक्षस हर करके ले जाता है। आज की भाषा में बात करें तो किडनैप कर लेते हैं, अपहरण हो जाता है। हरण कर लेते हैं ना, वो अलग शब्द में थोड़ा अच्छा लग जाता है। आज की भाषा में कहें तो अपहरण, किडनैप कर लेते हैं, और वो भी इसी देश में नहीं, किसी विदेश का आदमी ले जाता, किसी प्रकार से संघर्ष करके वापस लाते हैं।
जब वापस लाते हैं तो समाज में संदेह उत्पन्न हो जाता है कि जो सीता रावण के राज में 3 से 4 महीने तक रही होगी उसकी पवित्रता पर संदेह है। इस प्रकार से संदेह किया गया है तो उसको अग्नि परीक्षा भी देना पड़ा। देखिए स्त्री को कहां से कहां नहीं गुजरना पड़ा, अपमान सहना पड़ा इस समाज से, फिर भी वो मां सीता न डगमगाई, न शिकायत करी और न ही उन्होंने हार मानी। अयोध्या वापस आती है। आज होता ना तुम्हारे घर जाऊंगी नहीं, अगर संदेह करते हो तो बोल देंगे, सही कि नहीं। गई, साथ में फिर रही, बच्चा पेट में आ गया, 7वां और 8वां महीने का समय आ गया था। फिर समाज में चर्चा होने लगी, अरे जी सीता रावण की लंका में इतने दिन रही है, उसकी पवित्रता पर संदेह है और उस राम ने उस सीता को कैसे रख लिए। इस प्रकार से मैं वाल्मीकि की कथा बता रहा हूं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। पूरा जन जन में चर्चा होने लगी थी। गोस्वामी जी ने धोबी का नाम ले लिया कि एक धोबी था जिन्होंने इस प्रकार से बातें करी। गोस्वामी जी ने कहा कि एक धोबी था जिन्होंने ताना मार दिया क्योंकि राम ने अपने मित्रों को भेजा था पता लगाने के लिए कि जाओ नगर में सब कुछ ठीक तो है ना, क्या क्या चर्चा चलती है मेरे बारे में। तो सब ने कहा तो सब चर्चा तो ठीक है लेकिन एक चर्चा ठीक नहीं है। तो राम ने पूछा बताओ कौन सी चर्चा। अरे रहने दो, नहीं बताएंगे, आप मत जानिए। राम ने कहा कि नहीं आप बताओ, आपको बताना पड़ेगा। उसने कहा कि एक धोबी है जिसने ऐसी ऐसी बात वो घाट में कर रहे हैं कि जिस राम ने उस सीता को फिर से रख लिया जो इतने दिन तक रावण की लंका में रही है, उसके पतिव्रता होने में संदेह है। ये गोस्वामी जी ने लिखा। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि पूरे जनमानस में चर्चा हो चली थी कि फिर से राम ने उसको कैसे स्वीकार कर लिया। राम ने तीनों भाई को बुलाते हैं, बुलाकर कहते हैं कि देखो मैं एक बात कहने जा रहा हूं लेकिन मना नहीं कर सकते, स्वीकार करना पड़ेगा। उसने कहा क्या, मैं सीता का त्याग करने वाला हूं, तुम प्रश्न नहीं कर सकते। फिर उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण को बुला करके कहा भाई देखो सीता को जंगल जाने का बहुत मन है, साधु संतों की सेवा करने का बहुत मन है, क्योंकि वो इस समय मन भी होता है, जो इच्छा होती है उसकी इच्छा को पूरा भी करना चाहिए। इसी भावना को ध्यान में रख करके उसको कहो कि चलो जंगल चलते हैं। देखिए धोखा दे करके, धोखा दिया ना, जंगल ले जाने के बहाना में लक्ष्मण जी तो उदास थे, लेकिन क्या करे भैया की बात मान करके ले जाते हैं, रथ में बैठाते हैं। सुदूर जब चले जाते हैं तो वहां पर उतार करके वो लक्ष्मण रोने लगता है। जब लक्ष्मण रोने लगता है तो माँ सीता पूछती भैया क्यों रो रहे हो। तो बताते क्या करूं माँ, आपने भैया ने त्याग कर दिया है। सोचिए, जंगल में छोड़ देते हैं, वो भी धोखा से छोड़ देते हैं, फिर भी वो माँ सीता कभी शिकायत नहीं करती। गर्भ में 7-8 महीने के बच्चे हैं। आप देखिए आज इसके गर्भ में बच्चा पहला महीना भी चलेगा, कितना सावधानी रखते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहते हैं शुरू महीने से, सही ना। मेरे कहने का तात्पर्य है जीवन में कितना भी दुख आ जाए कभी घबराना मत, क्योंकि जब जीने की बात आए तो छोटे को देखकर जिए। मेरे से भी ज्यादा दुखी इंसान इस दुनिया में है, मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। तुलना करना ही है तो छोटों से अपनी तुलना करके देखें तो आप सदैव सुख से रहेंगे। अगर जीने की बात आए तो छोटों को देखकर जिए और बढ़ने की बात आए तो बड़ों को देखकर बढ़े। मेरा दूसरा सूत्र कहता है अगर विकास करना है, उन्नति करना है, सफल होना है, आगे बढ़ना है तो बड़ों को देखकर बढ़ना सीखें। अगर अच्छा वकील बनना है तो वकील से दुश्मनी करके अच्छा वकील नहीं बन सकते, वकील से ईर्ष्या करके अच्छा वकील नहीं बन सकते, बल्कि बड़े वकील का संग साथ करके या बड़े वकील बन सकते हैं। डॉक्टर बनना होगा तो बड़ा डॉक्टर बनना है तो अपने से भी बड़े डॉक्टर का संग साथ करेंगे तभी बड़ा डॉक्टर बन सकते हैं। बड़ा राजनेता बनना चाहते हैं तो राजनेता से ईर्ष्या करके और उसको गिरा करके आप बड़ा नहीं बन सकते, बल्कि उसके साथ रह करके उसकी हुनर और कला को सीख करके आप बड़ा बन सकते हैं। ऐसे ही अगर किसानी करना चाहते हैं तो दूसरे किसान से जल करके नहीं, बल्कि उसके पास जाकर के पूछने भैया आप इतनी सुंदर खेती कैसे कर लेते हैं, मेरे खेत में तो केवल 25 कुंटल धान होता है, आप 35-40 कुंटल धान कैसे उत्पादन कर लेते हैं। ये जानने से आप बड़ा बन सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर बड़ा बनना हो तो बड़ों को देखकर आगे बढ़ना सीखे, प्रेरणा ले। ये सदगुरुजनों को देकर के प्रेरणा लीजिए। जब इतना ये त्यागमय जीवन जी सकते तो हम ज्वाला क्यों नहीं जी सकते। हाँ, शराबी को देख करके आदमी शराबी हो जाता है, जल्दी सीख जाते हैं ना।
बीड़ी पीने वाले को देख करके आदमी बीड़ी पीना सीख जाता है, गुटखा खाने वाले को देख करके आदमी गुटखा खाना सीख जाता है, और निंदा चुगली करने वाले एक दूसरे को देख करके निंदा चुगली करने लग जाते हैं। बुराई के लिए हम माहिर हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बढ़ने के लिए नहीं। अगर कॉपी करना है, कंपटीशन करना है, तो इस देखो कि ये बच्चा इतना परसेंट ला लिया तो मैं भी कैसे लाऊंगा, इसको कर नहीं करते ना। दो देरानी जेठानी है, ये बुढ़िया सेवा करती है, एक मेहनत करती है, तो ये नहीं सोचते कितनी मेहनत मैं भी करूं, कहां सोचते हैं। ये आगे आगे से काम करती, सवेरे से जल्दी उठ जाती, तो मुझे भी जल्दी उठना चाहिए, ऐसा नहीं सोचते ना। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि वहां पर तो आलस्य आ जाता है, कामचोरी आ जाती है, और शरीर को हम सुख भोगने के लिए लग जाते हैं। मैं कह रहा था, इस संतों को देख करके, गुरुजनों को देख करके सीखिए कि ऐसे ही हम भी त्याग में होकर के सुख से जीवन जी सकते हैं। जिन वैज्ञानिकों ने हमें समाज को इतना कुछ दिया, कैसे दिया बताइए? उन्होंने अपनी तपस्या से दिया है, पूरा त्याग किया है, कहीं कहीं जाकर के उन्होंने इतने छोटे छोटे आविष्कार हम सबको दिए हैं। और जिन लोगों ने आविष्कार दिया है ना, उसको हम नाम तक भी नहीं जानते हैं। देखिए, कोई आदमी 100 रुपए दान देता है ना, वो सोचता है कि मेरा नाम हो जाए। 100 रुपए अगर कोई दान भी दिया होगा तो वो सोचता है मेरा नाम हो जाए। आप छोटा सा भी कोई गांव के लिए काम करेंगे ना, तो बहुत बड़ा महोत्सव कराते हैं, ताकि लोगों को पता चला जाए कि इन्होंने अमुक चीज बनवाया है, अमुक चीज किया है। हम देते भी हैं, कुछ करते हैं तो अपने नाम के लिए, सम्मान के लिए, सही कि नहीं? लेकिन जिन वैज्ञानिकों ने हमें इतना कुछ सुंदर सुंदर हमें आविष्कार दिया, इतना तपस्या किया, इन्होंने त्याग किया, लेकिन आपको मैं पूछूं, यहां जितने भी बैठे हैं, मोबाइल का आविष्कार किसने किया? तो शायद किसी को पता नहीं होगा। टीवी का आविष्कार किसने किया? बल्ब का आविष्कार किसने किया? ट्रेन का आविष्कार किसने किया? गाड़ी का आविष्कार किया? किसी किसी को नॉलेज होगा, जिन्होंने पढ़ा है, वो भी जनरल नॉलेज के नाम से, ताकि उस एग्जाम में कहीं लिखना पड़ेगा, सही ना? क्या उन्होंने नाम के पीछे गया? अरे हमारे महापुरुष नाम के पीछे नहीं जाते थे, काम के पीछे जाते थे। काम करना है। आप जब घर में है तो काम करना सीखिए, आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करना सीखिए, नाम के पीछे मत भागिए। गुरु और कबीर देखिए कितने महान हो गए। गोस्वामी तुलसीदास, इन्होंने कभी अपने नाम के जगह में साहब लिखा क्या? और आज के धर्म गुरु लोग बड़े बड़े, इतना बड़ा बड़ा टाइटल लिखेंगे, आगे और पीछे पता नहीं चलेगा नाम क्या है उसका। एक हाथ लंबा तो उसका नाम ही रहेगा, आधा दाढ़ी आधा चुटाई, वो पता नहीं चलता है उसका सिर कौन सा है, इतना बड़ा नाम रहता है। और देखिए पहले के हमारे महापुरुष अपने नाम के सामने कपिल, करात, जैमिनी, पतंजलि, कबीर, तुलसीदास, दादू, दरिया, घिसा, उल्टा, बुद्ध, महावीर, ये नाम छोटा सा नाम, कितना नाम बस। क्या उस छोटे से नाम से उसकी महानता घट गई? नहीं घट गई, वो महान हो गए। हम नाम बढ़ाने के चक्कर में हैं, हम सम्मान पाने के चक्कर में हैं, हमारे महापुरुष कभी सम्मान पाने के चक्कर में नहीं।